डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। सवाल आपसे यही रखूंगी कि आइंदा के जो इंतखाबात हैं उसमें क्या आप देख रहे हैं, इलेक्टेबल्स की जीत होगी या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो फिर चेंज हो चुकी है? मेरा ख्याल है कि अभी ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना काबिल वक्त होगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है। रिजवान साहब मुझसे डिसएग्री कर रहे थे, मैं वही कह रही थी जो वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त कोशिश की जा रही है शोकेस करने की कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है कंपटीशन में से, या पीटीआई अब पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे नहीं है, ये खाम ख्याली है। माजी में हमने जितनी भी दफा ये कोशिश की है उसने बहुत बुरी तरह बैकफायर किया है। पीटीआई के साथ तो अशर रशीद भी वो नहीं हुआ जो पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था या जो पीएमएलएन के साथ भी किया गया था। तो पार्टीज जो हैं वो अगर उनके वोट बैंक होता है और अगर उनकी जड़ें अवाम में होती हैं तो वो बाउंस बैक करती हैं और वो वेंजेंस के साथ बाउंस बैक करती हैं। और ये जिस तरह देखिए ना, अब जब मैं टीवी पे हर 5 मिनट बाद एक ऐलान देखती हूँ कि जिस आदमी की मैंने कभी जिंदगी में शक्ल नहीं देखी वो आके कह रहा है जी मैंने पीटीआई छोड़ दी, मैं क्या करूँ, तुमने पीटीआई छोड़ दी, मेरा तुमसे कोई कनेक्ट नहीं है। अवाम का उन लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है जिनको ये रोजाना ला के टीवी पे शोकेस करते हैं कि इन्होंने पीटीआई छोड़ दी। जब बड़े लोगों ने पीटीआई छोड़ी थी उसका रिसेप्शन बिल्कुल फर्क था, और ये बात अभी प्रोग्राम में बिल्कुल सही कही गई है कि उन लोगों ने जो सल्वत है पीटीआई के, वो बारहा इनकार करते हैं इस बात से कि हमारा राब्ता भी किसी से। आज असद उमर साहब से और असद कैसल साहब से पूछा गया कि आप राब्ते में जहांगीर तरीन साहब से, उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल राब्ते में। फिर ये भी क्विकली बता दें कि फिर आप समझती हैं कि इलेक्शन होंगे इस सूरत हाल में? देखिए, अगर इलेक्शन बराए इलेक्शन कराना है तो करा लें, अगर इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बेहतरी लानी है तो फिर डायलॉग होना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन खुदा ना करे इस फौर ना बैकफायर कर जाए जिस तरह 71 के इलेक्शंस ने बैकफायर किया था। ठीक है, क्विकली रजी साहब आप इस पर क्या राय रखते हैं? डॉक्टर साहब ने कह दिया तो उसके बाद तो कोई राय का इजहार नहीं होना चाहिए। अच्छा। वही बात कि किसी भी पॉलिटिकल आपको लग रहा है इलेक्शन होंगे? बिल्कुल होंगे, और ये इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सियासी कुव्वत को गैर सियासी तरीके से सियासत से नहीं निकाला जाना चाहिए और नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, सलमान आबिद साहब। देखिए, इलेक्शन होने भी चाहिए लेकिन इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, सियासी इंजीनियरिंग के बगैर होने चाहिए। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब ये है, या कोई बड़ा धांधली वाला इलेक्शन करवाएंगे, सियासी इंजीनियरिंग के साथ इलेक्शन करवाएंगे, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान की सियासत को और मईशत को आगे लेके जाने की बजाय पीछे की तरफ लेके जाएंगे। उससे हमारे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। पहले ही हम इस वक्त माशी बुनियादों पे जहां खड़े हैं, हमारे लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। आपके ख्याल में इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होगा हमारे यहाँ? जो इलेक्टेबल्स का देखिए, बाज़ हल्कों के अंदर इलेक्टेबल का इलेक्शन होगा, लेकिन जो बड़े शहर हैं और छोटे शहर हैं वहां जो इलेक्शन होगा वो पार्टी का वोट होगा। कुछ दही सीटें हैं हमारे यहाँ, फ्यूडल सीटें हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि इलेक्टेबल बड़े मैटर करेंगे, लेकिन जनरली अब जो नए इलेक्टोरल डायनामिक्स हैं वहां छोटा अर्बन एरिया जो है वो ज्यादा मैटर करेगा।